हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आप सभी जीनियस का एक्सीलेंस फैमिली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्सीलेंस फैमिली को जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, उम्मीद करते हैं अब हम आपके लिए जो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर भी हमें आपका BST की तरह प्यार मिलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स मीन्स हमारी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, आप सभी को मालूम है हमारी 12th इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को जानने से पहले ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। वैसे तो हमने 11th स्टैंडर्ड में अर्थशास्त्र के बारे में जान लिया था, लेकिन हम एक बार फिर जानते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा से लिया गया है ये शब्द अर्थशास्त्र। अब इसकी अपन संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों में विभक्त होता है, अर्थ प्लस शास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान, विवेचना या जानकारी। कि धन की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो कुल मिला के अर्थशास्त्र का अर्थ हो जाता है कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र से हमें अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में किस तरीके से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किस तरीके से व्यक्ति अपनी जीविका को चलाता है, इन सब बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर होता है। ठीक है, तो अब हमें इस बात को किस तरीके से लिखना है उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है अर्थशास्त्र की कोई एक विश्व स्तरीय सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विश्व स्तरीय सर्वमान्य, ऐसा किस लिए बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने 11th में एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन सबकी परिभाषा पढ़ी। परिभाषा का अर्थ होता है सबकी अपनी अपनी भाषा, किसी बात के बारे में बताने की। तो अर्थशास्त्र के बारे में सबने अपनी अपनी भाषा का प्रयोग किया, सबने अपनी अपनी भाषा में उसको अलग अलग बताया और आपस में काफ़ी उनके मतभेद भी रहे। कोई धन को अर्थशास्त्र बोलता है, कोई मानव संबंधी व्यवहार को अर्थशास्त्र बोलता है, कोई कल्याण को अर्थशास्त्र बोलता है, ऐसे अनेक मतभेद थे। तो अर्थशास्त्र जो है उसकी विश्व स्तर पर सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सर्वमान्य का मतलब है कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई परिभाषा जिसके लिए सभी एग्री हुए हो या सभी ने उसको मान्यता दी हो। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न प्रयोगों वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। हमने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मानवीय व्यवहार, मानवीय क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर होता है। या मानवीय व्यवहार का मतलब है फ्रेंड्स कि हमारी इकोनॉमी में संसाधन कैसे हैं, ये तो आप सबको मालूम है ना। संसाधन कैसे हैं? सीमित, और हर एक संसाधन के उपयोग कैसे हैं? वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक उपयोग है और साथ ही साथ हमारी आवश्यकताएं कैसी है? असीमित। ठीक है, तो मानवीय व्यवहार का यहाँ मतलब आता है सीमित संसाधन और उनके वैकल्पिक प्रयोग से। सीमित संसाधन और उनके वैकल्पिक प्रयोग से मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करके कैसे संतुष्टि प्राप्त करता है, इस बात का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर होता है। एक बार फिर सुनो, सीमित संसाधन और उनके वैकल्पिक प्रयोग से मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करके किस तरीके से संतुष्टि प्राप्त करता है, इस बात की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र क्या है? धन की जानकारी देने वाला शास्त्र। तो असीमित आवश्यकता, जैसे यहाँ आज मेरे पास साइकिल है तो कल बाइक की डिमांड, फिर बाइक आ जाएगी तो कार की डिमांड। तो मनुष्य के जन्म के साथ ही आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है। एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी सामने आ जाती है। तो बस इसी बात का अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि ये है यहाँ पर राम। ठीक है, अब राम के पास कितने रुपए है?
500 रुपये, ये है सीमित संसाधन। ठीक है, अब राम सोचता है कि मैं 500 रुपये में पार्टी कर लूँ, मैं 500 रुपये की ड्रेस लेके आ जाऊँ, मैं 500 रुपये के शूज़ लेके आ जाऊँ, या मैं 500 रुपये का अपने मम्मी पापा के लिए किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके आ जाऊँ। तो ऐसे उसके मन में अनेक बातें आती है। तो ये अनेक बातों का अर्थ है वैकल्पिक प्रयोग, एक चीज़ के अनेक प्रयोग और असीमित आवश्यकताएं कि ये चीज़ खरीदूँ या वो खरीदूँ या क्या खरीदूँ। तो इस बात को लेकर बताया गया है कि यहाँ पर राम के पास जो 500 रुपये है और उसको सपने 5000 आ रहे हैं, तो कैसे वह अपने किस सपने को पूरा करके संतुष्टि को प्राप्त करता है, इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। हो सकता है राम 500 रुपये में से 300 रुपये के शूज़ लेके आ जाए, 200 रुपये के अपने दोस्तों को पार्टी दे दे, तो कुल मिला के उसने अपनी 2 आवश्यकताओं को पूरा करा, 2 को नहीं करा, 2 को नेक्स्ट टाइम कर लेगा। तो ये सब क्या करता है, राम एक अर्थव्यवस्था के अंदर रहता है। अर्थव्यवस्था क्या है, एक प्रणाली जो हमको जीविका प्रदान करती है, रोटी कपड़ा मकान, जिसे हम जीविका कहते हैं। मनुष्य इस इकोनॉमी के अंदर रहकर पैसा कमाता है और खर्च करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखो, अर्थात यह कहा जा सकता है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और उन्हें संतुष्ट करने के साधन सीमित है, जिसके कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है। वही हमने एग्जाम्पल समझा था कि शूज़ खरीदे, ड्रेस खरीदे, पार्टी दे या गिफ्ट लेकर आए। तो सीमित संसाधन थे 500 रुपये, असीमित आवश्यकताएं थी शूज़ ले, पार्टी ले, गिफ्ट पार्टी दे, गिफ्ट ले या क्या करे। ठीक है, तो उसमें से किसका वो चुनाव करे। तो अर्थशास्त्र से चुनाव की समस्या का भी जन्म होता है कि किस प्रकार सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताएं पूरी की जाए। इस प्रकार दुर्लभता और चयन का संबंध अटूट है। दुर्लभता का मतलब है यहाँ पर सीमित संसाधन, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। फिर आगे इसने हमको बोला कि दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चयन संबंधी समस्याओं से जुड़े व्यवहार का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल सिंपल से 3 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से शब्द, सीमित संसाधन, वैकल्पिक प्रयोग और असीमित आवश्यकता। कि अर्थशास्त्र क्या है, धन की जानकारी देने वाला शास्त्र होता है। अर्थशास्त्र के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे व्यक्ति सीमित संसाधन, उनके वैकल्पिक प्रयोग से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करके संतुष्टि प्राप्त करता है। इस बात को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र की शाखा। यहाँ अर्थशास्त्र की शाखा कितनी बताई गई है, 2, व्यष्टि और समष्टि। फर्स्ट पार्ट हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिवाइड है, सेकंड पार्ट समष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ऐसा अर्थशास्त्र होता है जिसमें इंडिविजुअल वन पर्सन की स्टडी होती है। कहने का मतलब है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एक एक को लेकर चला जाता है। जैसे एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया। ठीक है, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे फर्म, परिवार, उद्योग। और समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र होता है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चला जाता है। जैसे एक राज्य, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान या भारत देश, यहाँ पर जितने उद्योग हैं उन सबको एक साथ लेकर चला जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये कौन है, मोहन। ठीक है, अब मैं मोहन की स्टडी करती हूँ कि मोहन कितना पैसा कमाता है, मोहन कितनी आय कमाता है, मोहन किसी वस्तु का कितना उपभोग करता है, मोहन किसी वस्तु का कितना उत्पादन करता है। इन बातों का मैं अध्ययन करती हूँ, तो ये हो जाता है यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन या मोहन के पूरे परिवार का अध्ययन करो, एक फर्म का करो, एक उद्योग का अध्ययन करो, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र एक एक को लेकर चला जाता है। दूसरा, अगर मैं ये देखूँ मोहन जिस राज्य में रहता है, मोहन जिस राज्य में रहता है या मोहन जिस देश में रहता है, वहाँ का अगर मैं अध्ययन करती हूँ, या तो फिर मोहन जिस राज्य से मध्य प्रदेश में रहता है तो मध्य प्रदेश के सभी व्यक्तियों की आय का, सभी उद्योगों की, सभी फर्मों की आय, उपभोग, उत्पादन का अध्ययन करती हूँ। या मोहन जिस देश में रहता है उस देश के सभी नागरिकों की आय, उपभोग, उत्पादन का अध्ययन करती हूँ, तो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। आया समझ में? अगर हम एक यूनिट को लेकर चलते हैं, जैसे हम एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। और अगर हम हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी में कितने उद्योग है, कितनी फर्म में है, इन सब का अध्ययन करते हैं, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब
आगे की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, इनकी विशेषता, इनके अंतर, इन सब के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में अर्थशास्त्र के मीनिंग में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उस डाउट को माइंड में नहीं रखना है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के दूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।